नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कोलकाता कांड की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश है। इस कांड के विरोध में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन भी हो रहा है। इस भयावह घटना के विरोध में देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 20 अगस्त तक अपनी हड़ताल वापस ले। इससे पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने कहा है कि हड़ताल का ये तरीका कतई ठीक नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन इस बीच कोरबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती महिला मरीज की इलाज के अभाव में मौत हो गई है। डॉक्टर्स यहाँ हड़ताल करते रहे। बता दें कि आज सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं पर रोक नहीं। इधर यूपी में भी डॉक्टरों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, आइए सुनते हैं। फिर संवाददाता से राज्यों का हालचाल भी जानेंगे। पूरे देश में ही जो महिला की सुरक्षा की चीजें होती है, हमें बस वो चीज चाहिए। ऐसा ना हो कि जो घटना अभी एक महिला डॉक्टर के साथ बंगाल में हुई है, वो इंडिया में या फिर कहीं पे भी किसी भी देश में या कहीं पे भी किसी भी औरत के साथ हुई। क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ डॉक्टर ही है, कोई भी जितनी भी महिलाएं होती है ना, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जो भी हो, इतना काम करते हैं, रात में रहते हैं या दिन में रहते हैं, कभी भी। ऐसे तो बोलते हैं कि कपड़े ऐसे नहीं पहनो, वैसे नहीं पहनो, यहाँ मत जाओ, वो मत जाओ, पर वो तो एक सेमिनार रूम में थी, वहाँ पे उसके साथ ऐसा हो गया। ऐसी ही सुरक्षा यहाँ पे किसी के साथ भी हो सकता है, ड्यूटी में हो सकता है, बाहर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो वही है कि देश की जो सुरक्षा का है, वही मुद्दा हमारा है कि बस यही चीज रहे हमारा, बस यही मेन हमारे यही है। बाकी उसमें एक जो सीबीआई जांच हो रही है, इतना देर हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें थोड़ा जल्दी करें। अनजान में मामला भी चल रहा है कोलकाता आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में। उसमें हमारी जो मांगे हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी तब तक हम स्ट्राइक पर। वैसे आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से पूरा पैन इंडिया स्ट्राइक आज है, तो इसी की वजह से जितने भी इंडियन मेडिकल कॉलेज जो हम सभी में स्ट्राइक है, तो आज हम उसी पे हड़ताल पर अपनी बैठे हैं। जब तक हमारी वहाँ की निष्पक्ष जाँच नहीं होगी और जो गुनहगार हैं वो सब गिरफ्तार नहीं होंगे, और जब तक हमारी अपनी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमारी हड़ताल जारी है। तो जिस तरीके से अब देश में लगातार आक्रोश जो है कोलकाता कांड को लेकर बढ़ता जा रहा है, लगातार डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं मरीजों के साथ परेशानी भी खड़ी हो रही है। इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं ठप है, लेकिन कहीं कहीं इमरजेंसी सेवाओं में छूट दी गई है, इमरजेंसी सेवाएं चालू। लेकिन अगर बात करें और इलाज की, तो वो उसके अभाव में लोग जो है परेशानी उठा रहे हैं। और हाल ही में खबर आई है कि एक महिला की भी मौत हो गई, इलाज नहीं मिलने से महिला की मौत हो गई। तो जिस तरीके से देश में आक्रोश बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जो है गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी जो है खुलकर सामने नहीं आई। एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसके बाद अभी भी देश का आक्रोश जो है बढ़ता ही जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चारों ओर देश में लगातार आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। अब देखना है इस मामले में आखिर सरकार कब तक सख्त कदम उठाती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता महेश जुड़ गए हैं। सबसे पहले उन्हीं की ओर रुख करेंगे। महेश, जिस तरीके से देश में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है, कोलकाता कांड की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से आक्रोश देश में देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आक्रोश जो है देश में देखा जा रहा है, इतनी बड़ी यहाँ पर घटना हुई है, इसके विरोध में पूरे डॉक्टर्स जो है रोड पे आ गए हैं, क्या कहेंगे? वैशाली, मैं आपको बता दूं कि ये एक सुरक्षा का प्रकरण है, साथ ही वो उन लोगों का प्रकरण है जो लोग जीवन देते हैं जी। इन जजित निर्भया कांड को हम देखें तो वो एक अलग तरह की क्राइम थ्योरी थी। ये बिल्कुल क्राइम थ्योरी बिल्कुल अलग है। ये उस डॉक्टर के साथ में घटना हुई है, कलकत्ता के उस आरजी हॉस्पिटल की घटना है। और उसके बाद जिस तरीके से सरकार का ढीला रवैया रहा, इससे आक्रोश बढ़ता चला गया है। अभी यदि देखी जाए तो कलकत्ता में ममता बनर्जी की सरकार ने 42 डॉक्टरों को इधर से उधर किया है, यानी कि वो प्रोटेस्ट को भी एक तरीके से लीगलाइज नहीं मान रहे हैं। यदि बात करें हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के लगभग हर जिले पर 13 जिले यहाँ हैं, हर जिला मुख्यालय और जो सरकारी गैर सरकारी सभी डॉक्टर इसमें शामिल हो रहे हैं। और अब वैशाली, आईएमए ने भी इसमें अपना कहा कि आज 17 तारीख में आईएमए ने लगातार इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि हमारी 5 मांगे हैं। यदि वो 5 मांगे सरकार मान लेती है तो हम लोग अब प्रोटेस्ट को वापस लेंगे, नहीं तो हम ओपीडी और जो जरूरी सर्जिकल
सर्जरी है वो नहीं करेंगे। वैशाली ये एक संभव है कि ये बड़ा रूप ना ले ले। यदि सरकार इसमें बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लेती है तो निश्चित रूप से एक बहुत परेशानी का सबब हो सकता है। जी, जिस तरीके से आपको और बता दूं। जी बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आपको बता दूं वैशाली, एक जैसे कि उत्तराखंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने यहाँ पर लगातार तय कर लिया है कि चाहे वो सरकारी गैर सरकारी इंटर्न हो या फिर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, उन्होंने कहा कि जब तक कोलकाता के केस को बेस बना करके पूरे देश में एडवाइजरी जारी नहीं करी जाएगी तब तक वो लगातार हड़ताल पर रहेंगे। जी वैशाली, बिल्कुल जिस तरीके से हड़ताल जारी है, उग्र आंदोलन की चेतावनी भी लगातार यहाँ पर सरकार को दी जा रही। देश में चारों ओर इस हत्याकांड को लेकर कह सकते हैं कि बड़ा ही चर्चित हत्याकांड माना जा रहा है। इस हत्याकांड को लेकर पूरे देश में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही, सरकार से मांग की जा रही। अगर ये सरकार उनकी मांगे नहीं मांगती तो ये जो आंदोलन है ये तो बड़ा रूप ले लेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं वैशाली। ये एक्चुअली ये पढ़े लिखों का आंदोलन है। सबसे बड़ी बात यह है बिल्कुल ये पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं हो, चाहे वो ग्रामीण अंचल हो, शहरी हिस्सा हो या ग्रामीण अर्ध हिस्सा हो, ये हर जगह डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। अभी तो ये केवल शहरी क्षेत्र में ये आंदोलन चल रहा है। यदि ये आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र में चला जाएगा तो ये रोकना मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि परेशान कोई हार्ट का बीमार है, कोई लगातार डायबिटीज का हाई स्ट्रोक का बीमार है, तो कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से ये बीमारी चल रही है। यदि हॉस्पिटल की स्थिति देखी जाए तो आज बड़ी मार्मिक स्थिति देखी गई। मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर नहीं थे और यहाँ तक कि जो उनका अटेंडेंट है वो भी चाहे वो उनके सबऑर्डिनेट में स्टाफ हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो या नर्स हो, कोई भी व्यक्ति आज मरीजों को अटेंड करने के लिए तैयार नहीं था। ये है वैशाली स्थिति। बिल्कुल, स्थिति तो भयावह होती जा रही है और आगे भी स्थिति जो है समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन कह सकते हैं महेश, जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी भयावह जो हरकत की गई है उसको लेकर साथी जो है उनके डॉक्टर साथी ने हड़ताल शुरू करी थी। अब वो पूरा देश जो है उसमें जुट गया है। लगातार आक्रोश यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, मांगे इनकी नहीं मांगी जा रही है, यहाँ पर आंदोलन बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो पूरी तरीके से ठप नजर आ रही है। इमरजेंसी सेवाएं सिर्फ चालू करी गई हैं, बाकी स्वास्थ्य सेवाएं तो ठप कर दी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। और वैशाली ये सबसे बड़ा चिंतन का विषय है कि सरकार अभी तक जो केंद्र सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, केवल जांच करने मात्र से नहीं है जी। जो आईएमए का स्टैंड है वो क्लियर स्टैंड है कि उनकी 5 मांगे हैं। जहां भी कोई मेडिकल हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनके रहने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। 36 घंटे का जो वर्क लेते हैं उसे वर्क को घटा दिया जाए ताकि जो 1856 के से अभी तक लगातार चल रहा है उसमें अमेंडमेंट करके 2005 में अमेंडमेंट किया गया, 36 घंटे किया गया। अब उसको अमेंडमेंट करके वो चाहते हैं कि उसकी ड्यूरेशन कम किया जाए ताकि एक डॉक्टर रेस्ट कर जाए और रेस्ट जोन में सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी की व्यवस्था बनाई जाए। उसका एक प्रोटोकॉल लगातार पूरे देश में होना चाहिए। साथ ही उनकी ये भी मांग है कि जो ट्रेनी डॉक्टर जिसकी हत्या हुई है उसके परिजनों को सम्मानजनक तरीके से एक राशि दी जाए और उनके परिजन को कोई भी एक नौकरी भी उनको दिया जाए। बिल्कुल। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये छोटी घटना इसलिए नहीं कही जा सकती कि ये इस तरह का नरसंहार कहा जाएगा। जिस तरीके की मानसिकता एक व्यक्ति की होती जा रही है, इस तरीके से तो उन्होंने जो डॉक्टर लिखा होने की बात कही है, उन्होंने कहा कि लड़की खाली ये नहीं कि वो डॉक्टर ही है, वो इंजीनियर भी हो सकती है, वो आर्किटेक्ट भी हो सकती है, वो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिला है। तो उसको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार एक व्यवस्था बनाए, उसके एडवाइजरी जारी करे और एक प्रोटोकॉल जारी करे। बिल्कुल, कह सकते हैं कि ये आंदोलन जो है पूरी तरीके से उग्र होता जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर जो है स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, जिस तरीके से देश में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जो धरती का भगवान कहा जाता है जिनको, वही हड़ताल पर चले गए, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या होगा? देखिए, पहले से ही आईएमए ने सूचना दी थी और जो नोटिस देने के बाद, सूचना देने के बाद आज हड़ताल है, 24 घंटे का इनका हड़ताल है। और जाहिर सी बात है कि इसका असर पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पड़ा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एम्स से लेकर के जो राज्य सरकार के जो भी अस्पताल हैं, सब जगह स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। काम आज नहीं हो रहा है, डॉक्टर पूरी तरीके से हड़ताल पे हैं
विशेष तौर पर एम्स में ये देखने को मिला कि एम्स में चूंकि बाहर से पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, प्रदेश से बाहर से भी लोग आते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के, लेकिन एकाएक आईएमए के हड़ताल की वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। राजधानी रायपुर का जो अम्बेडकर अस्पताल है, उसमें पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ आने पर उनको पता चला कि आज डॉक्टर्स की हड़ताल है, तो वो उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो जो आम लोग हैं, जो आम परिवार है, जो अस्पताल आता है इलाज के लिए, और जाहिर सी बात है इलाज के लिए अस्पताल तब आता है जब इमरजेंसी होती है, जब उनको परेशानी होती है, जब उनको दिक्कतें होती है, तब आते हैं। लेकिन इस हड़ताल की वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ आप जो हड़ताल है उसको भी बहुत नाजायज नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है कोलकाता में, और जिस तरीके से, जिस दरिंदगी के साथ जो डॉक्टर है उसको जिस तरीके से उसका रेप किया गया, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया, उससे पूरे देश के जो चिकित्सक है वो आंदोलित है। और उसी आंदोलन का असर है कि आईएमए के आह्वान पर आज पूरे देश की चिकित्सा व्यवस्था को 24 घंटे के लिए ठप किया गया है। देखने वाली बात तो ये होगी कि केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकारें आगे जो चिकित्सक है, विशेष तौर पे जो रात्रिकालीन ड्यूटी में जो चिकित्सक होते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या नए कदम उठाती है। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से सरकार की बात करी है, तो यही सवाल है मेरा कि सरकार आखिर चुप क्यों है? जिस तरीके से ऐसे कांड लगातार सामने आते हैं, निर्भया कांड अभी पुराना नहीं हुआ है, लगातार ऐसे कांड देखने को मिलते हैं, और अब इसी कड़ी में ये कांड इतना बड़ा सामने आया है, सरकार आखिर चुप क्यों है? सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही आखिर इस पे? निश्चित तौर पर देखिए, हालांकि चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए कई सारे कानून बने हैं, कई सारे निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन कई ऐसी जगह है, कई खासकर अस्पतालों में, विशेष तौर पर जो रात्रिकालीन ड्यूटी पर जो लेडी डॉक्टर्स रहती हैं, उनकी सुरक्षा को और पुख्ता किए जाने की जरूरत है। उनको रात्रिकालीन ड्यूटी के बाद जहां पर आराम करने की उनकी जो जगह है, उनको सुरक्षित करने की जरूरत है, वहां पर सुरक्षा बल को तैनात करने की जरूरत है, और इस ओर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। खासकर रात्रिकालीन ड्यूटी के साथ ही जो दूर दराज के अस्पताल हैं, जो जिला अस्पताल के अलावे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इस तरह की जो अस्पताल है, वहां पर भी सुरक्षा के व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र सरकार इस घटना के बाद किस तरीके से चिकित्सकों की ड्यूटी के घंटों की जो बात है, विशेष तौर पर जो महिला चिकित्सक है उनको रात्रिकालीन ड्यूटी की जो व्यवस्था है उसमें किस तरह के बदलाव करती है, और उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या नया कदम उठाती है। हालांकि अभी तक कोई बड़ी घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हो पाई। बिल्कुल कह सकते हैं कि इतने बड़े कांड के बाद सरकार मौन है। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे, भोपाल क्यों रुक करेंगे, सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। सत्यम, इतना बड़ा कांड, इतना यहाँ पर जिस तरीके से आक्रोश बढ़ता जा रहा है लोगों में, लगातार आक्रोश जो है डॉक्टर दिखा रहे हैं, हर अगर देश की बात करें तो ये आक्रोश अब बढ़ता ही जा रहा है। अभी फिलहाल भोपाल की स्थिति क्या है? वहां पर तो हाई कोर्ट से आदेश भी आ गया है हड़ताल खत्म करने का, फिलहाल स्थिति कैसी है? जिस तरह से कलकत्ता में घटना हुई है उसको लेकर के मध्य प्रदेश में भी युवाओं में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है, खासकर डॉक्टरों में भी आक्रोश है। डॉक्टरों में आक्रोश दो तीन चीजों को लेकर है। एक तो सरकारी जो है राजनीति इस पर कर रही है उसको लेकर आक्रोश है। दूसरा आक्रोश ये भी है कि जहाँ बॉलीवुड के अभिनेता और नेता और तमाम तथाकथित जो लोग होते थे वो निकलकर सामने आ जाते थे, वो निकलकर सामने डॉक्टरों के पक्ष में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों इतनी बड़ी घटना के बाद जनता नहीं जाग रही? उसको लेकर भी लगातार डॉक्टरों में आक्रोश है। आपको पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बैतूल में लगातार डॉक्टर हड़ताल पे गए हैं। एम्स भोपाल में 4-5 दिनों से हड़ताल लगातार जारी है। इसके बाद हमीदिया हॉस्पिटल जो भोपाल का हॉस्पिटल माना जाता है वहां भी हड़ताल जारी है, जहां 1500 के करीब ऑपरेशन पर डे हुआ करते थे, वहां मात्र या 50 या 40 ऑपरेशन हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ओपीडी सेवाएं बिल्कुल से ठप कर दी गई। केवल
इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश जारी किया। उन्होंने कहा है कि 20 अगस्त तक हड़ताल को खत्म होना चाहिए और 20 अगस्त को सुनवाई होगी, हड़ताल ये खत्म करे डॉक्टर। वहीं पे जो जूडा डॉक्टर थे उन्होंने अपने भी पक्ष रखे। इस तरफ से डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि क्या डॉक्टर मर जाएं, साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि क्या डॉक्टर मर जाएं, माने कि वो अपनी जो जान है उसको भी नहीं बचा सकते हैं। अगर जिस तरह से घटना कोलकाता में हुई, जो शराबी तरह के लोग थे या जो इसमें 2 आरोपी पकड़े गए, उन्होंने जिस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है, उसके बाद से डॉक्टरों में आक्रोश है। यहाँ मेडिकल के छात्र ही नहीं, पूरे भोपाल में छात्र अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीवीपी के छात्र भी 4:30 बजे बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं राजधानी भोपाल में। बैतूल में प्रदर्शन हो रहा है, खंडवा में प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, ग्वालियर में मेडिकल छात्रों ने प्रदर्शन किया है। आयुर्वेदिक संस्थानों, जो मेडिकल छात्र है आयुर्वेदिक संस्थानों में, वहां भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर डॉक्टरों को जिस तरह से आदेश जारी किया गया है हाई कोर्ट द्वारा कि हड़ताल खत्म करे, क्या जान चली जाएगी। हाई कोर्ट का भी कहना यह है कि जो जब जान कोई मरीज आता है और जान जा रही होगी इसकी, तो आप कहोगे 2 दिन बाद आप दवाई देंगे, ये कैसा मतलब पेशा है। तो उन्होंने साफ तौर पर हाई कोर्ट ने कहा हड़ताल खत्म करे। और उसमें डॉक्टरों का कहना है कि अगर सरकार इस पर सख्त कानून नहीं बनाती है तो क्या डॉक्टर अपनी जान गंवाते रहेंगे क्या हमेशा से? क्या अपनी सुरक्षा डॉक्टर नहीं कर सकते? सरकार क्या उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती है? हालांकि केंद्र सरकार में ये ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। केंद्र सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि इसके लिए डॉक्टरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा हो, क्योंकि हड़ताल बड़े स्तर पर पूरे देश में जारी है। और यहाँ राजधानी भोपाल में खास तौर पे सभी प्राइवेट और निजी जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें ओपीडी बंद कर दी गई है। कल देखिए संकेतात्मक तौर पर खाली पट्टी बांधकर हड़ताल की गई थी। 1 घंटे ओपीडी पेन ड्रॉप करके, माने जो लिखने वाली लेखनी होती है उसको रद्द करके 12 से 1 बजे तक की संकेतात्मक तौर पर हड़ताल की चेतावनी दी गई थी और विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके साथ साथ देखिए आज तमाम जो निजी कॉलेज के हॉस्पिटल्स हैं या कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं या सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां के डॉक्टर भी अब हड़ताल पर चले गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है जब तक जस्टिस नहीं मिलता है, जब तक सख्त कानून नहीं बनता है, जब तक निर्भया की तरह कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश पर भी डॉक्टरों ने कहा कि हाई कोर्ट जैसा आदेश करेगा उस आदेश का पालन किया जाएगा। यानी कि हाई कोर्ट का साफ तौर पर आदेश है कि डॉक्टर अपनी हड़ताल को खत्म करे, जो सेवाएं हैं वो बहाल करे। वहीं डॉक्टरों को भी इसमें अपना तर्क था कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको बंद नहीं किया गया है, इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए हम इतना कर सकते हैं कि ये हड़ताल जारी रहेगी। इमरजेंसी सेवाएं छोड़ करके लगातार ऑपरेशन जो इमरजेंसी के हैं वो किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ही तमाम जो संगठन है, चाहे सामाजिक संगठन की बात करें, चाहे जो कॉलेज के छात्र हैं वो लगातार हड़ताल पर है। अभी जेपी हॉस्पिटल में एक बड़ी रैली निकाली गई जिसमें छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है और वी वांट जस्टिस, और जिस तरह से रेप की घटना दुर्भाग्यपूर्ण शर्मसार कर देने वाली पूरे देश को है, उस घटना पर भी लगातार विरोध जताया जा रहा है। अब डॉक्टर एसोसिएशन इस पे क्या निर्णय लेता है, लगातार इस पर हम लोगों की भी निगाहें, पूरे देश की निगाहें हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि सरकार और कोर्ट के आश्वासन के बाद, आदेश के बाद कहीं न कहीं डॉक्टरों की हड़ताल आज खत्म हो सकती है। एम्स में जरूर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर की गई थी कि एम्स के डॉक्टरों का कोई लेना देना नहीं है, फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। लेकिन आप साहब वैशाली समझिए कि जो डॉक्टर हमारी सेफ्टी के लिए 36 घंटे नौकरी करते हैं, 36 घंटे हॉस्पिटल में रहते हैं, जब वो ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कैसे वो इस तरह की जॉब कर पाएंगे? क्या डॉक्टरों का कोई अधिकार नहीं होता है? क्या डॉक्टरों के कोई परिवार नहीं होता है? क्या डॉक्टरों का जीवन नहीं है? 36 घंटे नौकरी करने के बाद डॉक्टर एक अगर कोने में सोने के लिए, आराम करने के लिए जाते हैं तो वहां भी इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। उस पर ममता बनर्जी की राजनीति शुरू होती है। ममता बनर्जी खुद अपनी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, यानी अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में बैठी हुई है। उधर केंद्र सरकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 60,000 की भीड़ जिस हॉस्पिटल में यह दुर्गंध घटना हुई, 60,000 की भीड़ उस हॉस्पिटल में घुस जाती है साक्ष्य मिटाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रशासन और ममता बनर्जी को करारी लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है। साफ तौर पर कहा कि धारा 144
क्यों नहीं लगाई जा सकी जब 7,000 के लोग आ रहे थे? पुलिस प्रशासन उस समय क्या कर रहा था, सरकार की क्या मंशा थी? तो साफ तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में रोष व्याप्त है। फिलहाल डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त कुछ जगह पे हो सकती है, ऐसी गतिविधियां सामने आ रही है, लेकिन कहीं कहीं ये भी माना जा रहा है कि एम्स जैसे हॉस्पिटल है, जो बड़े संस्थान है, वहां पर भी फिलहाल अनिश्चितकाल हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कोई सख्त कानून नहीं बना दिया जाता और प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं कर दिया जाता। बिल्कुल, कानून बनने की जरूरत है। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत राव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, निर्भया कांड अभी भूला नहीं था, वापस से कोलकाता कांड, लगातार ऐसे कांड देखने को मिल रहे हैं। बेटी तो सुरक्षित नहीं है, आखिर सरकार मौन क्यों? मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व कांड हुआ, एक महिला डॉक्टर कांड हुआ, देश की जो और जो है वो सरकार का काम कर रहे हैं। और हत्या हुई सरकार के बाद बात आ गया है, रेजिडेंट डॉक्टर शासन कर रहे हैं। लखनऊ प्रशांत आपके पास वापस आएंगे। प्रशांत आपके पास वापस आएंगे, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच रही। देहरादून से महेश हमारे साथ जुड़े। महेश, जिस तरीके से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर चेताया भी जा रहा है सरकार को कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी सरकार मौन है। बेटियां घरों में सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है। आखिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उनके लिए कानून बन क्यों नहीं रहा है? क्यों इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई जा रही है? वैशाली, आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। यदि केंद्र सरकार को ये पूरा महिला सुरक्षा की बात करने के लिए वो कानून है, परंतु उसके लिए जो एडवाइजरी है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को भेजने चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं वैशाली कि ये लगातार खाली एक डॉक्टर्स की बात नहीं है, ये हर फील्ड में, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, या वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिला लड़की हो, उसके लिए, सबके लिए ये लागू होना चाहिए। कोई भी जो रात की, जैसे दिल्ली एनसीआर की बात हम करें, नोएडा की हम बात करें, गुड़गांव फरीदाबाद की बात करें, तो वहां जो लाइफ है वो 24 घंटे की लाइफ है। 24 घंटे वहां बिल्कुल रूटीन में जॉब का चार्ट चलता है, उसी में लड़कियां बहुत देखी जा सकती हैं कि आप रात में 2 बजे भी वहां कैब उतार के जाती है और कैब उतार के चली जाती है। लेकिन ये यदि सरकार बिल्कुल सख्त कानून नहीं लाएगी तो फिर ये घटना रिपीट होंगी। बिल्कुल। तो इसलिए लगातार राज्य सरकारों को भी और उत्तर प्रदेश, जो पश्चिम बंगाल है, चाहे वो हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कोई भी देश का राज्य हो, उसमें ये केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जो आज मांग उठी IIMA द्वारा, उस तरह का एक प्रोटोकॉल जारी करे ताकि व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ हो सके। बिल्कुल। आप मैं आपको बता दूं कि जी कहिए। कल की यदि मैं स्थिति बता दूं कि कल ऐसा लग रहा था मानो पूरा जो डॉक्टर जगत है वो सड़क पर आ गया हो, चाहे वो ग्राफिक गिरा हो, चाहे दून मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो सुभारती कॉलेज हो, चाहे वो SGRR कॉलेज हो, या वो प्राइवेट संस्थान जो CMI हो, ऐसे में सब लोग के डॉक्टर, उनके साथ में सबऑर्डिनेटेड सब लोग सड़क पर थे और उनका कहना एक ही था कि बेटी पढ़ेगी तो सही, लेकिन वो बचेगी कैसे? उसके लिए लगातार उनका मानना है कि ये जो व्यवस्था है, इसको परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को आगे आना चाहिए। जी वैशाली, बिल्कुल कह सकते हैं कि बेटी जो है पढ़ेगी तो सही, लेकिन बचेगी कैसी? बने रहिए हमारे साथ। सत्यम हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यम, वी वांट जस्टिस नारे लग रहे हैं, साथ ही यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि बेटी पढ़ी तो लेकिन बची नहीं, और सरकार मौन है इस पर, सरकार कदम नहीं उठा रही है। इस तरीके के हादसे लगातार देश में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो छोटी बच्चियां हो, बड़ी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन सरकार इस तरीके से अगर मौन रहेगी तो ये आंदोलन तो बढ़ता ही जाएगा। क्या कहेंगे सत्यम? बिल्कुल, देखिए वैशाली, निश्चित तौर पर ये शब्द सही है कि बेटी पढ़ेगी तो सही, लेकिन बचेगी तब तो। बचेगी कैसे? इसकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। बेटियों की भी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा करनी होगी और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो संस्थानों में जिस तरह से कानून बनाने मात्र से कुछ नहीं होने जाने वाला, लेकिन आपको जहां भी संस्थानें हैं, बड़ी बड़ी, जैसे हॉस्पिटल एक छोटा संस्थान नहीं होता है, और हॉस्पिटल में तरह तरह के लोग, कई प्रकार के लोग आते हैं। हर
एंगल से लोग आते हैं, तो इनको कहाँ से बचाया जा सकता है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था होनी जरूरी थी। हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े मॉल हो गए, बड़ी बड़ी संस्थानें हो गई, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था होना जरूरी है। क्या जहां पर राधा गोविंद मेडिकल कॉलेज था, पीजी कॉलेज की जो लेडी डॉक्टर थी वो जॉब कर रही थी, वहां पर इसकी इस तरह की व्यवस्थाएं थी? नहीं थी। व्यवस्थाएं तो आप व्यवस्था इस तरह देख सकते हैं कि वहां 7,000 की भीड़ पुलिस की मौजूदगी में पूरे हॉस्पिटल में घुस जाती है और पूरे हॉस्पिटल को तहस नहस कर दिया जाता है जी। ये व्यवस्था होती है। आज सुरक्षा के नाम पर जीरो है, यानी कि ममता बनर्जी सरकार अगर सुरक्षा के इंतजाम करती तो पोस्ट में इवेंट होने के पोस्ट बाद भी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन उसके बाद भी 7,000 की भीड़ वहां घुसी तोड़फोड़ की। आप संसार में बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, आप किसी भी तरह की प्रोटेक्शन एक कानून नहीं बना सकते हैं, तो फिर किस तरह से बच्चियां सुरक्षित रहेगी? ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि अगर बेटियों को आगे बढ़ाना है तो सुरक्षा देना जरूरी है। अब ऐसा ना हो कि एक मीम्स भी अब आप चल पड़े हैं जो सोशल मीडिया पे है कि पहले हमारी भारतीय संस्कृति में था कि हम बेटियों और बहनों पर इज्जत पे बात आती थी तो तलवार उठाते थे, अब यहाँ पर लोग कैंडल मार्च करते हैं। तो लोगों को अब आगे बढ़ के आने की जरूरत, तलवार न उठाए, लेकिन फिर भी ऐसा सरकार को समझ में आ जाए कि जनता अब विद्रोह में आने वाली है। अगर हमने सख्त कानून नहीं बनाया तो जनता विद्रोह कर सकती है और सख्त कानून की जरूरत भी है। डॉक्टरों के भी परिवार होते हैं, डॉक्टरों की भी बच्चियां होती है, बच्चे होते हैं, डॉक्टर खुद बच्चे होते हैं, उनके भी माता पिता होते हैं, उनको भी दर्द होता है, वो भी जान से अपनी जब जान गंवाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका परिवार हताहत होता है। सिर्फ सामान्य आदमी जो वहाँ, आप देखिए फ्रंट लाइन पे जो खेलता है वो जो जूडा डॉक्टर होते हैं, बेसिकली वो फ्रंट लाइन पे रहते हैं, जो मरीजों को झेलते हैं, डायरेक्ट एक्शन उन पर होता है। जो बड़े अधिकारी होते हैं वो सिर्फ पेशी में बैठ के आ करके जाग करके चले जाते हैं, मतलब सर्विलेंस करने के तौर पर बड़े डॉक्टर आते हैं। छोटे डॉक्टर जो कि सीधे उनका सरोकार होता है जो पेशेंट होते हैं, मार खाने की नौबत आती है तो जूडा डॉक्टर मार खाता है, कोई सस्पेंशन की बारी आती है तो जूडा डॉक्टर सस्पेंशन सहता है, कोई दुर्घटना, ऐसी दुर्घटना होती है, पीजी डॉक्टर जैसे वो ट्रेनिंग कर रही थी और साथ साथ में 36 घंटे की नौकरी। अब दुर्भाग्यपूर्ण देखिए, एक लेडी डॉक्टर बेचारी 36 घंटे की नौकरी कर रही है और आराम करने गई तो उसके साथ इस तरह की दुर्घटना हुई। सरकार को भी शर्म आनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी शर्म आनी चाहिए, देशवासियों को भी इस पर शर्म आनी चाहिए। सख्त कानून से कुछ नहीं होगा, पहले आप बेटियों की सुरक्षा बनाइए, अगर सुरक्षा में चूक होती है तो सख्त कानून वहां पर काम आएंगे। बिल्कुल, सरकार तो घेरे में ही। प्रशांत हमारे साथ वापस जुड़ गए, रुक करते हैं प्रशांत की। और प्रशांत, जिस तरीके से निर्भया कांड भूला नहीं था, कोलकाता कांड ने दिल को दहला दिया है, वापस से वही घटना दोहराई जा रही है, लगातार घटनाएं सामने आ रही है, लगाम क्यों नहीं लग रही है? सवाल यही है। बिट्टू, देखिए लगाम जो है सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी मानसिकता के अनुसार ही अधिकारी ईमानदार होंगे और अभी ऐसे अपराधों पर लगाम लग सकती है। कोलकाता का डॉक्टर के साथ विवत बलात्कार हुआ है, ये देश को दहलाने वाला है और लगातार जो है और उसके साथ इंडियन डॉक्टर लगातार वांट टू जस्टिस लगातार और अगर देखा जाए पूरा जो घटना करता है कोलकाता प्रशासन के ऊपर सरकार उस पर भी असमाधान निशान बात कही कि डॉक्टरों के तैयार होते हैं और उसको लेकर जो केंद्र को कानून बनाना चाहिए। निश्चित तौर पर देश में बात को लेकर बात कर रहे हैं कि इस डॉक्टरों के साथ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से वो तभी कारगर हो पाएगा। निश्चित तौर से देखिए उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर लगातार विरोध हो रहा है और क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल है, तो वही ममता बनर्जी की पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल है। तो ऐसे में कल समाजवादी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और उसके साथ ही राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक अहम जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि के साथ जिस तरीके से कोलकाता में घटनाक्रम हो रहे हैं, जो अभी हमने साथ जो घटनाक्रम हुआ है वो देश के की बात है। ममता बनर्जी सरकार को से तरीके से जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन वह राजनीति कर रही है। लेकिन इस मामले पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का चरित्र यहाँ पर जो है इस तरीके का रहा है, वैसे ही ममता बनर्जी की पार्टी का है। विपक्ष पर हमला होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी
के वाले हैं वहाँ भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है सरकार के खिलाफ। लेकिन वही ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोधाभास जमाए हुए हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है। नीतियों का विरोध और इन बातों का विरोध करने से बेहतर है कि इसके लिए कोई अच्छा कानून बनाया जाए और कानून के तहत इन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। आने वाले समय में अगर इन बड़ी ही बेबस स्थिति पैदा हो जाएगी और अपराधी है घटना को अंजाम देते हैं उनकी मुश्किल और कम हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है, कल भी विरोध प्रदर्शन हुआ है लखनऊ के यहाँ ह्यूमन हेल्पलाइन सेंटर पर, वहाँ कम से कम ज्यादा इकट्ठा हुए थे और उसके बाद उनको शासित किया गया है, कैंडल मार्च निकाले गए हैं, बिल्कुल उसका विरोध जता रही है। और अभी अब मामला तुम करते हुए जा रहा है, हालांकि जो बात हुई थी कि सीबीआई जांच की मांग हुई वो सरकार ने खिलाफ कर लिया है, लेकिन अब मृतक के परिवार को सहायता तमाम बातों को लेकर भी यहाँ पर मांगे जा रही है। उन बातों को हटके एक मांग और है, इसके लिए कोई एक्ट बनाया जाए जिसे बिल्कुल इसमें भी कोई ना कोई और मजबूत बातें रखी जाए ताकि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं ना हो और इसके साथ ही ताकि सरकार को ऐसे कदम उठाने हों ताकि जो डॉक्टर हैं उनको शक्ति और ज्यादा मजबूत हो। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि सरकार तो घेरे में है ही, कह सकते हैं प्रशांत, बिल्कुल कह सकते हैं प्रशांत, सरकार लगातार घेरे में है लेकिन इसके बाद भी मौन रहना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से सरकार घेरे में है, कह सकते हैं कि जो धरती का भगवान है वही हड़ताल पर चला गया है, तो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर मौन है क्योंकि जिस तरीके से कोलकाता कांड हुआ है, जिस तरीके से एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है, तो पूरे डॉक्टर्स जो है मिलकर उसको इंसाफ दिलाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक सरकार इस पर मौन क्यों है, ये सवालिया निशान अपने आप में खड़ा हो रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि बेटी पढ़ रही है लेकिन बच नहीं रही है। अगर इसी तरीके से बेटियों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार होता रहा तो कहना गलत नहीं होगा कि कैसे पढ़ेगी बेटी और कैसे बचेगी बेटी। हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।